भालू भालू होगा, ठीक है, भालू होगा, डरो मत सनम। जान, सनम, ओह गॉड, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। अब मत जाओ, मुझे अकेला मत छोड़ो। अभी नहीं जान, मुझे छोड़कर मत जाओ प्लीज। सनम, जान 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 उठिए जान। क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। हाँ 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 हाँ, आप ठीक है, अब सब कुछ ठीक है, कुछ नहीं कुछ नहीं। मैं आपको पानी देती हूँ। हाँ, एक काम करते हैं, आपके सर के ऊपर से पानी डालते हैं। तुमने मुझे मारा क्यों? वो मुझे लगा कि भालू है। भालू? थैंक यू। मैं आपको कैरी करती हूँ कि वहाँ मत देखो। हाँ, वहाँ मत देखो। आइए, अपना हाथ दीजिए। हाँ ठीक है, आप ठीक है, अपना हाथ दीजिए। ठीक है, हम साथ में चलते हैं। लीन ऑन मी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपको कैरी कर सकती हूँ। तुम्हारा घुटना कैसा है? ठीक है, थोड़ा दर्द है पर मैं चल सकती हूँ। अब अंधेरा हो जाएगा, हमें घर जाना होगा, नहीं तो लोग हमें ढूंढने के लिए यहाँ पर आ जाएंगे। मुझे तो लगा था कि तुम जंगल के राजा हो, पर देखो अब हम उस लड़की को बिना ढूंढे जा रहे हैं। तुम इतना स्ट्रेस क्यों लेती हो? स्ट्रेस तो होना ही था ना, मेरा मतलब है देखो हम कैसी सिचुएशन में फंस गए। आज तो मैं बिल्कुल मेडिटेशन भी नहीं कर पाई। मेडिटेशन और तुम, वो भी तुम्हारे सामने फेल हो जाएगा। पर मुझे शांति की जरूरत है, मैं काफी डिप्रेस्ड हूँ। ऐसा करती हूँ, मैं यही थोड़ा मेडिटेट कर लेती हूँ। पर ये तुम्हारी वाइल्ड एनर्जी मेरे ऑरा को खत्म कर देती है, फिर मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाती हूँ। ओके, अब मुझे घर जाना चाहिए, मैं काफी थक गई हूँ। जॉन, हमें जल्द से जल्द हॉस्पिटल जाना चाहिए, ठीक है? तुम जाओ, मैं यहीं रहकर थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। मैं नहीं जाऊंगी, मैं आपको यहाँ अकेला छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? मैं भी यहाँ बैठ जाती हूँ, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगी, और आपको कभी भी मेरी जरूरत पड़ सकती है, और आप सेफ रहेंगे। ठीक है। आप ठीक है ना? ठीक है। मेरे बैग में एक एप्पल है और नाइफ भी। क्या हम शेयर करें? आपका इंसुलिन
आपका इंसुलिन डाउन हो गया है क्या? वैसे मुझे भी भूख लग रही है, क्या आप ये पकड़ सकते हैं? मैं एप्पल काटती हूँ। हाँ नाइफ है। एप्पल। ठीक है। हाँ एप्पल। एप्पल। हाँ एप्पल है, काफी अच्छे है, काफी अच्छा है ये लीजिए एप्पल। क्या मैं इसे पकड़ूं? ये इंसुलिन बैलेंस करने के लिए अच्छा है। जल्दी अंधेरा होने वाला है और ठंड भी बढ़ जाएगी। हमें यहाँ आग का इंतजाम हाँ। करना होगा। मैं आपकी हेल्प करती हूँ। उम्मीद है कि रात को भालू ना आए। हम उन्हें डरा के खा सकते हैं। वैसे ब्लड स्मेल से भालू कभी नहीं आते, वो शार्क्स होती हैं। हाँ अब मैं एक्सपीरियंस हो चुकी हूँ। ओह सॉरी। और एप्पल है क्या? हाँ मैं आपके लिए कट करती हूँ। मैं पकड़ता हूँ। उस नैपकिन को मत देखना। बस 1 मिनट। जान, ये तुमने क्या कर दिया? ओके, मैं जा रहा हूँ। गुड बाय। वैसे बुक का टाइटल फीनिक्स क्यों है? क्या आपको स्टोरी पता नहीं है? अगर तुम चाहो तो मुझे बता सकती हो। एक पंछी जिसका नाम फिनिक्स था, वो एक माउंटेन में रहता था। वो सभी पंछियों का राजा था और उसे सब कुछ पता था। और एक दिन अचानक वो गायब हो गया और फिर कई दिन बीत गए और तब तक सभी पंछियों ने उसके वापस आने की उम्मीद छोड़ दी थी। फिर किसी दिन दूर कहीं उसका पंख मिलता है और फिर दुनिया के सभी पंछी वहां उस फिनिक्स को ढूंढने में लग जाते हैं। उड़ते उड़ते कुछ पंछी थक जाते हैं, कोई उम्मीद छोड़ देते हैं, कुछ मर जाते हैं, तो आखिर में सिर्फ 30 पंछी बचते हैं। और तब उन्हें समझ आता है कि वो फिनिक्स ही है। ये पूरा सफर उन्हें रियलिटी देखने में मदद करता है और उन्हें रियलिटी समझ आती है। आग। जब भी फिनिक्स मरता है तो उसकी राख से जिंदा होता है। वो आग में क्यों ना जल जाए, पर आखिर में वो उठता है और फिर उसी राख में से उठकर वो फिर से जीना शुरू करता है। जैसे कि तुम। मैं आपको समझ नहीं पाती जान। आप काफी लॉन्ग इंटरवल के बाद मेरे सामने आए हैं। आप मुझसे क्या चाहते हैं? प्लीज इस बार मेरा दिल मत तोड़िए। आप मुझसे दूर ही रहिए। सनम, मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा।
पर अगर तुम चाहते हो कि मैं तुमसे दूर रहूं तो मैं ऐसा ही करूंगा। पर मैं जानता हूं कि तुम एक बात जान लो कि वो नोटबुक मैंने नहीं चलाई थी। वो बुक तुम्हारे लिए काफी कीमती थी। तुम्हारे सपने, तुम्हारी मेमोरीज। आप उस बारे में बात कर रहे हैं जो बुक आपने कभी पढ़ी ही नहीं। मुझे नींद आ रही है, मैं सोना चाहती हूँ। फोन उठाओ सनम, फोन उठाओ। इगिट, आप सनीम को कॉल कर रहे हैं लेकिन वो अपना फोन तो यहीं पर भूलकर चली गई। देखिए मेरे हाथ में है, लेकिन आपने 32 मिस कॉल्स किए हैं। इतनी क्या अर्जेंट बात करनी मैं थी? काफी वरीड हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ ठीक है, ओके। क्या हो रहा है गाइस? वो इगिट ना हमारे दोस्त को लेकर काफी वरीड है। मैं उसी के बारे में इनसे बात कर रही थी और कुछ नहीं। अगर तुम जेनर को लेकर परेशान हो तो वो मिल चुका है, और अगर तुम सनम को लेकर परेशान हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो जान के साथ में है। अजीज, आप कहाँ हैं? आप क्या कर रहे हैं? हेलो, हाय गाइस। जनर मिल गया? उसकी मॉम का मैसेज आया था। हाँ, हम जानते हैं। अजीज, जान और सनीम ने उसे ढूंढा। अब वो कैसा है? हाँ, फिक्र मत करो, सब ठीक है। मुझे अब रिलैक्स्ड लग रहा है। मैं तो कितना डर गई थी, थैंक गॉड। अच्छा हाँ, बस अब ठीक है। हाँ हाँ, ये सही कह रही है। पर जान और सनम कहाँ हैं? जान और सनीम जेनर को उसकी मॉम तक ले गए हैं, पर वो अब तक जंगल से बाहर क्यों नहीं आए हैं? मुझे लगता है कि वो मैनेज कर लेंगे, है ना अजीज? हाँ, अगर आज नहीं तो कल, अगर कल नहीं तो बाद में कभी न कभी तो वापस आ ही जाएंगे वो दोनों, है ना? अजीज, गुड नाइट, अब हम चलते हैं। गुड नाइट, ठीक है? एनीवे, मैं काफी टायर्ड फील कर रही हूँ। अब मुझे घर जाना चाहिए। अब मिलते हैं बाद में। ठीक है, तो मैं भी आती हूँ। सी यू लेटर। ये गीत, कुछ बात करनी है। जान वापस आ गया है, इसीलिए तुम नाराज हो ना इगित? बुलेट, मुझे खुद की फिक्र नहीं है, मुझे सनम की फिक्र हो रही है। इगित, तुम सनम से जाकर बात करो। 1 साल से तुम दोनों साथ में हो और तुम एक दूसरे को जानते भी हो। तुम एक दूसरे की वैल्यू करते हो। तुमने सब कुछ बैलेंस रखा है इगित। उसे तो पता ही होगा कि तुम उससे प्यार करते हो। मुझे नहीं लगता कि वो उसके पास वापस जाएगी। फिर सनम ने कहा, बुलेट सनम कहाँ है? उन्हें वो बच्चा मिल गया, फिर भी वो जान के साथ जंगल में है। ओह गॉड, वो जरूर मेरे बारे में बात कर रहा होगा। मुझे यकीन है वो ऐसा ही कर रहा होगा। जिगित, वो उसे क्या बताएगा? गलती तो सबसे होती है, तुम क्यों डर रहे हो इगित? यकीन के दरिया के बाद पंछी वहां से गुजरने के बाद जब बातचीत कर रहे थे तो वो दोनों अपनी अपनी डीपेस्ट प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहे थे। वही जितना
उनकी आत्मा ने सहा होगा, शायद उनकी बॉडी ने नहीं सहा होगा। जो अपनी आत्मा तक नहीं पहुंच पाता वो उस दरिया में ही गायब हो जाता है। कुछ आमने सामने आने के बाद उनके अकेलेपन के साथ और देखते हैं वो सब चीजें जो उन्होंने पास्ट में की थी वो पत्थर दिल बन जाते हैं। वो कुछ बोल ही नहीं पाते। उनके पास में जो कुछ हुआ था बस खामोश रहते हैं। जो पंछी उस दरिया से गुजरते हैं उन्हें बहुत संघर्ष झेलना पड़ता है। मेरी बुक अब तक पूरी नहीं हुई है क्योंकि मैं हर एक पन्ना बार बार पढ़ता हूं। गुड मॉर्निंग। क्या हम चले? ठीक है। हम यहाँ से कैसे चल सकते हैं? शायद हम गुम जाएंगे। हमें वेट करना चाहिए। वेट किस लिए सनम? और मेरा काफी अच्छा सेंस ऑफ डायरेक्शन है, ट्रस्ट मी। क्या तुम कार से मेरा कोड दे सकती हो प्लीज? और चाबी भी। हाँ, जल्दी करो प्लीज। मैं इन पेड़ों पर भरोसा कर सकती हूँ पर आप पर नहीं। चलो। हाँ, मैं आ गई। कार को यहीं छोड़ देते हैं। ये लीजिए मेरा हाथ। संभल के। अपना फुट वहां पर रखो, ये काफी स्लिपरी है। तो इसलिए तुम क्या? कुछ नहीं, तुम अपने फ्लावर्स ले लो, फिर हम चलते हैं। ठीक है, इतने काफी है। यस प्लीज। हेलो, मैं मिसेस आइसन से मिलना चाहती थी। वो आती होगी, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? एक्चुअली आपके पड़ोस में हमारा एक हट था। पिछले साल किसी रीजन की वजह से हमें वो बेचना पड़ा। तो क्या आपके पास उस डायरेक्शन की कोई रिकॉर्डिंग वो होगी? काफी बड़ी जगह है, मुझे लगता है कि उन्होंने कैमरे नहीं लगाए और कुछ साल पहले ही निकाल दिए। आई अंडरस्टैंड। पर क्या बता सकते हैं कि वहाँ उस डायरेक्शन में कोई कैमरा है? डोंट वरी, मैं सिक्योरिटी कंपनी को कॉल करता हूँ और आपको बता दूंगा। आप अपना कार्ड दे दीजिए। ओह थैंक यू, मेरी काफी मदद हो जाएगी। थैंक यू सो Welcome. मच। थैंक यू।
मुझे कितने सारे काम करने हैं पर मेरे पास सफिशिएंट लोग ही नहीं है हेल्प करने के लिए। प्रिंटिंग करना है, फोटोज को डिजाइन करना है, ये सब कौन करेगा? मिस डेरिन, ऐसा करते हैं कि आप मुझे पहले जैसी धमकी दिया करो, जैसे जेजे मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी, जेजे तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, उस तरह मैं उस स्ट्रेस में अच्छा काम कर सकता हूँ। और हाँ, वो एक तरह का रोल प्लेइंग रहेगा। क्या आप समझ रही हैं? मुझे नौकरी से निकाल दो मिस डेरिन, निकाल दो, प्लीज निकाल दो। बकवास बंद करो तुम। हाँ सच में तुम चुप करो। तुम अब इस कंपनी के पार्टनर हो और कहीं ना कहीं बॉस भी हो, तो तुम चाहो तो खुद ही अपने आप को इस जॉब से निकाल सकते हो। तुम्हें पता है, मुझे बहतीन भाई का फोन आया था, उन्होंने मुझसे बहुत ही अच्छी अच्छी बातें कही हैं। मजा आ गया सुनकर। ये जरूरी नहीं है, समझे मुझे, प्लीज। चलो ना भाई, चलते हैं, जल्दी करो यार। बहतीन भाई से जाकर मिलते हैं ना। चलो अब जाओ यहाँ से। तुम वैसे भी मेरी कोई मदद नहीं करते, मैं यहाँ अकेली काम करती हूँ। चलो भाई, मिस्टर बहतीन हमारी राह देख रहे होंगे। मैं बॉस हूँ, मैं तुम्हें नौकरी से निकाल सकता चलो। हूँ, ठीक से काम करो। उसने वैसे भी तुम्हें परमिशन दे दी ना। गुड। ओह, कितने मजे में बैठ के कुछ पढ़ रहे हो तुम। आप कौन से ग्रेड में हैं? मिस्टर जान सनीम, मिस्टर जान सनीम। आइए, वेलकम। हमें कुछ काम है, हम वहाँ जा रहे हैं। आपको भी काम होगा। सनम, तुम कहाँ थी? मैं बहुत ही परेशान हो गया था। तुम अपना फोन भी भूल गई थी। वो हम जानर को जंगल में ढूंढ रहे थे और फिर हम लेट हो गए तो अंधेरे में वापस नहीं आ सके, इसीलिए अभी आ रहे हैं। खैर, हमें माफ कर दो। कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि तुम ठीक हो। जॉन, हमारे पास ढेर सारा काम है, हमें जल्द से जल्द प्रिंटिंग प्रोसेस करनी चाहिए। मुझे डिजाइन्स बनाने हैं। क्या तुम सनम की फोटोज पर काम कर लोगे तो अच्छा रहेगा। वैसे मेरे पास एक ब्राइट आइडिया है। सनम, क्या तुम खुद की फोटोज खुद चुनना पसंद करोगे? श्योर, मैं ऐसा कर सकती हूँ। ठीक है। कोई बात नहीं सनम, अगर तुम चाहो तो। हाँ। डेरिन, लैपटॉप का है? मुझे एक जरूरी काम है जो मैं कब से पोस्टपोन किए जा रहा हूँ। हाँ जरूर, आप मेरा यूज कर लो, मैं टेबल पर काम करूंगी। ओके, ठीक है, मैं जाकर नहा लेती हूँ और वापस आती हूँ। तब तक आप काम कर लीजिए। अच्छा, मैं जाती हूँ। उन्होंने एसोसिएशन से बात कर ली है, हमें पहले प्रायोरिटी भेजनी होगी उन्हें। वो सब रुक सकता है, पहले कुछ जरूरी काम है जो मुझे करना है। हेलो। मिस डेरन ने मुझे दिया था और मैंने इसे देखा तक नहीं था। अगर आपके पास थोड़ा वक्त है तो हम दोनों मिलकर इसे चूज कर लेंगे। बैठ जाओ। हाँ। ये तो बहुत अच्छे हैं, थैंक यू सो मच। बुक के लिए सबसे बेस्ट कौन सा है? मुझे नहीं पता, आपको क्या लगता है? इसमें तुम्हारे चेहरे के सब अलग अलग एक्सप्रेशंस दिख रहे हैं, तो बेस्ट कौन सा है? मैं राइटर हूँ, ऐसा दिखना चाहिए अगर पॉसिबल हो तो। उसके बाद ये वाला? हाँ वही। मैं इसमें एकदम राइटर की तरह दिख रही हूँ। सनम,
मैं तेरा ही वेट कर रहा था। तुझे पता है इसमें क्या है? जान प्लीज। क्या मैं सनम को बता दूं कि उसकी बुक तूने जलाई थी, या तू उसे सब कुछ बताएगा? तुम उसे वापस नहीं पा सकते। तुम ये जगह छोड़कर अभी के अभी चले जाओ। हमें अकेला छोड़ दो। जहां से आए थे वहां जाओ ना। वो क्यों? क्या तुझे डर लग रहा है कि ये जो 1 साल से तू खेल खेल रहा है वो खत्म हो जाएगा? नहीं, सनम ने मुझे स्ट्रांगली सपोर्ट किया है और मैंने भी किया था। सनम को मेरी जरूरत है। अबे सनम को किसी की जरूरत नहीं है। जान प्लीज मेरी बात सुनो। वो मेरे लिए स्पेशल है। बहुत प्रेशियस। हाँ, पागलों की तरह प्यार करता है ना? बुक क्यों जलाई और ब्लेम मुझ पर क्यों डाला? तुझे पता था ना उसमें सनम की फोटोग्राफिक यादें थी। उसने जल्दी से वापस बुक लिख ली। जान तुम मुझ पर बहुत ही गुस्सा हो। वो पहले जैसा जान नहीं रहा। तू तो मेरा गुस्सा भी डिजर्व नहीं करता बे। जान प्लीज, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, वो मुझे माफ नहीं करेगी। मैं जानता हूँ तू कायर है और कभी कन्फेस नहीं करेगा। तेरी औकात ही नहीं है। मैं उसे बताऊंगा। जान जान प्लीज रुको जान। ऑलराइट, मैं सब कुछ बता दूंगा सनम को। जान, मैं सनम को सब कुछ सच सच बता दूंगा। तुम क्या कन्फेस करना चाहते हो इगित? क्या बताना चाहते हो मुझे? ऐसी कौन सी बात है? सनम, क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? ठीक है। चलो चलते हैं। तुमने साल भर अपनी बहुत अच्छी इमेज बनाई है, लेकिन अब तूफान के वक्त तुम्हें अपनी स्पीड बढ़ानी है। प्लीज वहां बैठो सनम। इगित क्या हुआ? बैठो ना, बताता हूँ। पिछले साल हमने बहुत सारी मुसीबतों का सामना किया था और हमने एक नई जिंदगी की शुरुआत की थी। मेरी फीलिंग तुम्हारे लिए एकदम बदल गई है। शुरुआत में मुझे सब फ्रेंडली लग रहा था, फिर तुमने सब कुछ बदल दिया सनम। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। सॉरी। मैं चाहता हूँ अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ शेयर करूँ। आई लव यू सनम। मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। जस्ट अ सेकेंड। इगित, मैं तुम्हें समझ नहीं सकती। ये तुम मुझे क्यों बता रहे हो? और ये सब कब हुआ? सनम, ये सब मुझे भी नहीं पता था। समझ नहीं आ रहा, ये सब अचानक हो गया। मुझे पता था तुम्हें जान के लिए फीलिंग है, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से रोज उसके लिए तारीफ सुनता था और मेरे से ये बर्दाश्त नहीं होता था सनम। सही में। तुमने वो बुक पब्लिश की थी? यस, मैंने किया था और ये करता रहूंगा हमेशा। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके लिए। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ सनम। मुझे तुम्हारी परवाह है, तुम्हारी फीलिंग्स की परवाह है सनम। समझ में आ रहा है तुम क्या कह रहे हो? मुझसे शादी कर लो, हम साथ में रहेंगे सनम। तुम मेरे साथ बहुत खुश रहोगी। एक मिनट सुनो, तुम कंफ्यूज हो। हम अच्छे दोस्त हैं और तुम्हें अलग वे में मुझसे प्यार हुआ है। सनम प्लीज इस बारे में एक बार सोचो। क्या जानिए जानते हैं? ये क्या कह रही हो? तुम ऐसा कह रहे थे कि तुम कुछ कन्फेस करना चाहते हो और वहाँ जान तुम्हारे साथ थे और अभी तुमने मुझे प्रपोज किया, तो क्या जान वेट कर रहे थे इस प्रपोजल का कि मैं आंसर दूंगी? मुझे बताओ इगीत। सनम, इस सब्जेक्ट को अभी के लिए छोड़ देते हैं। तुम मुझसे शादी कर लो सनम। इगीत, हम फ्रेंड्स हैं।
नहीं नहीं नहीं, अभी जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है सनम। तुम शांति से सोच लो। तुम अभी कंफ्यूज लग रही हो, हम बाद में बात करेंगे इसके बारे में। हम दोनों एक साथ बहुत ही परफेक्ट है सनम। सनम सुनो। सनम, उसने बता दिया? हाँ, उसने कह दिया। क्या ये बात आपको अच्छी लगी? सनम, जब अंदर इगित मुझसे बात कर रहा था तो क्या आप यहाँ से देख रहे थे? क्या आपको मेरी कोई परवाह नहीं? मैं अपना दिमागी संतुलन खो दूंगी। तो तूने कन्फेस नहीं किया? हाँ? तुम्हारे पास कोई कैमरा रिकॉर्डिंग नहीं है। तो मुझे जाल में फंसाना चाहते थे जान, बस। नहीं, ये तो अच्छा ही हुआ। पता है क्यों? क्योंकि अब मुझे यकीन है कि मैं बेकसूर हूं और वो बुक तूने ही जलाई है। अब मुझसे बचकर कहाँ जाएगा? तुम कुछ भी प्रूव नहीं कर पाओगे। प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है। सनम सब कुछ समझ गई है, डोंट वरी। तुझे किसने इन्फॉर्मेशन दी है? ये तुझे किसने बताया? ये सब मत करिए गेट। तुम ये क्या कह रहे हो? तुम मुझे मारना चाहते हो? मार डालोगे मुझे? तो मारो ना, मारो। क्या हुआ जान? अब मैं तेरी जाल में दोबारा नहीं फंसूंगा। तूने सनम को क्या कहा? क्या कहानी बनाई? सनम, जान, मैंने सनम को अभी अभी प्रपोज किया है। मैरिज प्रपोजल, वेरी गुड। अबे मैं पहले ही दिन समझ गया था कि तू उसे चाहने लगा है। तू दोस्त होने का सिर्फ नाटक कर रहा था। तू एक झूठा इंसान है यार। तू पैनिक हो जाता था और अब तेरा पागलपन बाहर आ गया है। तू इतना रिग्रेट करेगा ना कि तुझे तेरे पैदा होने पर अफसोस होगा। मैं सनम को कन्विंस करके मानूंगा। सनम सिर्फ और सिर्फ मेरी है और वो सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ रहेगी। मैं उसे सब कुछ दूंगा जो तुम उसे नहीं दे पाए जान, समझे? सनम ने कभी तुझसे प्यार नहीं किया ये गेट। तेरी उतनी औकात नहीं है। जितना जल्दी समझेगा दिमाग सही रहेगा। जीवन से संघर्ष करने वाले वो दो पंछी जब यकीन के दरिया के पास आते हैं, अगर वो दोनों साथ में हैं, तो ही यकीन का दरिया उन्हें वहां से जाने देगा, नहीं तो वो दोनों लापता हो सकते हैं। और उसके लिए उन दोनों पंछियों को एक दूसरे पर यकीन करना होगा और अपने आप पर भी। लेकिन उनके लिए ये आसान नहीं होगा क्योंकि उन दोनों के जीने का तरीका अलग है। क्योंकि वो अकेला रहना चाहता था, उसके पास कोई नहीं था जिससे वो अपने दिल की बात कह सके, और उसका दिल भी टूट चुका था। Sen bana yağmurdan bir damla mısın? Ki yağmamışsın. Kalbim yanmış. Sessizliği bozan bir şarkı mısın? Ki çalmamışsın. Ruhum solmuş. Hafiften esen bir yaz günü mü? İlkbahardan sürgün müsün? Seni bana yollar mısın? Benim olsun da kalsın. Seni ben nasıl saklarım? Yüzü çoktan solan çiçek seni görsün de açsın. Seni ben nasıl saklarım? Kalbimi kalbine bağlarım. İsterse kalmasın. लेकिन उनके पीछे कोई और था
अगर वो खुद को पीछे मुड़कर देखते तो पता चलता कि उनमें कितनी ताकत है जिससे वो फिर से उड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। Sen bana beklediğim bir haber misin? Ki gelmemişsin, aklın kalmış. Hayatıma düşen ilk cemre misin? Ama düşmemişsin, kuşlar göçmüş. Geçmişten kalan hatıram mı? Gelmez dediğim günlerimizin. Seni bana yollar mısın? Benim olsun da kalsın. Seni ben nasıl saklarım? क्या झूठ कहा सनम को? क्या स्टोरी बनाई? सनम, सनम, अभी अभी मैंने सनम को प्रपोज किया है जान। जब ये गीत मुझसे बात कर रहा था तो आप दरवाजे पर खड़े थे ना? क्या आपको मेरी कोई चिंता नहीं? मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रही हूँ। Kalmasın, kalbim yansın, bana gelmeyen günler baksın, isterse kalmasın. Seni bana yollar mısın? Benim olsun da kalsın. Seni ben nasıl saklarım? Yüzü çoktan solan çiçek seni görsün, ne açsın? Seni ben nasıl saklarım? Kalbimi kalbine bağlarım. İsterse kalmasın. तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं अपने एक दोस्त से मिलने आई थी। क्या सनम? मेरा एक फ्रेंड है जो समंदर में डाइविंग करने के लिए गया था और वो अभी तक वापस नहीं आया। मुझे लगता है वो डूब गया होगा। तुम्हारा दोस्त? हाँ, और ये सीजन डाइविंग के लिए सही नहीं है और समंदर का पानी गर्म होता है। अगर मेरा दोस्त ठंडा पड़ चुका होगा तो मुझे लगता है कि अब मुझे भी ठंड लग रही है। मुझे यहाँ से जाना होगा। मेरे डैड की ग्रोसरी शॉप। हमारी बस एक ही दुकान है और ये कितनी साफ है ना। हाँ, बहुत डिलीशियस है। ओह सनेम, वेलकम। थैंक यू। तुम कहाँ थी सनेम? हम तुम्हें बहुत मिस करते थे। मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही होगी। हम बाद में मिलते हैं। हाँ ठीक है, बाद में मिलते हैं।
सनम, जान, आपने कार ले ली? आप कहाँ जा रहे हैं? तुम घर जा रही हो? हाँ। मैं भी। अगर तुम चाहो तो हम साथ जा सकते हैं। नहीं, मैं बस से चली जाऊंगी। सनम, बस से टाइम वेस्ट होगा। बैठ जाओ ना, जिद क्यों कर रही हो? मैं हेल्प करता हूँ। अच्छा हुआ मैंने कर लिया। थैंक गॉड। तुम कंफर्टेबल हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। सनम, क्या तुम ठीक हो? हाँ। आप क्या सोच रहे हैं? वही जो मैं मिस कर रहा था। मुझसे भागकर आपने यही चीजें मिस की होगी। मैं कभी तुमसे दूर नहीं भागा। नहीं, आप अभी भी मुझसे दूर भाग रहे हैं। तुमने मुझ पर ट्रस्ट ही नहीं किया। जॉन, ट्रस्ट ट्रस्ट ट्रस्ट, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या आप कार रोकेंगे? मुझे यही उतरना है। जॉन, अभी कार रोकिए। सनम, ट्रस्ट ट्रस्ट ट्रस्ट, आप कहना क्या चाहते हैं? मैंने कभी आप पर ट्रस्ट नहीं वो किया। नोटबुक मैंने नहीं जलाई थी। लेकिन वो नोटबुक मैंने आपको दी ही क्यों? वो तो मेरी थी ना। लेकिन उसमें सब कुछ आपके बारे में लिखा हुआ था और आपने उसे जला दिया। पर वो नोटबुक मेरे लिए आपसे बढ़कर नहीं ये थी। तुम्हें तब कहना चाहिए था सनम। तुम्हें कहना चाहिए था कि आपसे बढ़कर मेरे लिए कोई नहीं है। 10 मिनट बाद मैंने आपको कॉल किया था माफी मांगने के लिए। मैं बहुत कंफ्यूज हो गई थी, मुझे बुरा लग रहा था। मैंने इसीलिए कॉल किया था क्योंकि मैं कुछ ठीक से सोच नहीं पा रही थी और आपका फोन बंद था। क्या इस तरह का प्यार होता है जिसमें मैं 10 मिनट भी गलती नहीं कर सकती? सनम, तुमने पहले ही गिव अप कर दिया था। और जो भी चीजें तुमने मुझसे कही, जैसे कि शादी पोस्टपोन करना, मुझे क्रिटिसाइज करना, अग्रेसिव कहना, तुम्हारा असम्पशन कि मैं ये किड से जेलस हूँ। जेलस नहीं? क्या मैं उस तरह का आदमी हूँ जिससे मैं जेलस हूँ? फॉर गॉड सेक, कम ऑन सनम, क्या बोल रही हो? तुमने मुझसे सारे नाते तोड़ दिए इससे सनम। पहले तो आप कई बार मुझसे अलग हुए हैं जान। आपने कहा कि आप मुझे देखना नहीं चाहते, फिर भी मैंने आपको नहीं छोड़ा। आपकी एक्स गर्लफ्रेंड तक वहाँ आ गई थी, फिर भी मैं सब कुछ सहती रही। सबने मुझे ये कहा कि आप मुझे
छोड़ देंगे, फिर भी मैंने आप पे भरोसा किया जान, मैंने आपको नहीं छोड़ा, मैंने आपको नहीं। क्या सब कुछ रेडी है? ये लीजिए। डैरेन, क्या हमारे पास पहले के क्रीम कैंपेन्स के सैंपल है? हाँ जान, पर वो घर पर है, मैं उन्हें कल लेकर हाँ, आऊंगी। हमें यहाँ और कंप्यूटर्स की जरूरत है। आप सही कह रहे हो, हमें एक ग्राफिक आर्टिस्ट भी चाहिए। वो काम किए हुए कई साल हो गए, इसलिए अब करना मुश्किल होगा। जे काम करो, सनम से सारे इंग्रेडिएंट्स पूछ लो। हमें हर्ब्स और फ्लावर्स के सारे नाम पता होने चाहिए। शायद वो आप पूछना चाहते हैं मिस्टर जान। मैं लिख रहा हूँ, ठीक है? हाँ, अब जब सब लोग यहाँ पर आ गए हैं, हम मीटिंग शुरू करते हैं, ठीक है? जरूर। हाँ, मेरे दोस्तों, हम एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं सनम की क्रीम्स को लेकर। हमें एक ब्रांड नेम की जरूरत है। कुछ लोगों ने मार्केट में कुछ सैंपल इलीगली सेल भी कर दिए हैं। वेस्ट ऑफ टाइम। मिस डेरिन, आप क्या कर रही हैं? मुझे ऐसे क्रिटिसाइजिंग मैसेजेस मत कीजिए। हमें सीरियस होने की जरूरत है। हम पहले क्रीम पर फोकस करते हैं, ठीक है? हाँ जान, हम आपसे स्टार्ट करते हैं। अब हम एक एक करके क्रीम्स की स्मेल लेंगे और फिर हम हमारे पर्सनल नोट्स निकाल लेते हैं। ये हमारी फीलिंग्स और मेमोरीज के काम आएगी। अरे नहीं। अब हम परफ्यूम पर फोकस करेंगे। ठीक है। तुम्हारा सेंट, वो मैजिकल सेंट बहुत अच्छा है। सुपर। यहाँ आओ।